Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. लेकिन सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आगे बढ़ते हैं अपने रिएक्शन वीडियो की तरफ। अब क्या हुआ है कि आप लोगों ने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले एक पति और उसकी माँ बैठकर के अपनी बहू को बहुत बुरी तरह से बदनाम कर रहे थे, उसके बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। उसके बाद उस लाइफ को वो लोग प्राइवेट कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ नीता जी की दुनिया और लप्पू प्रो मैक्स की, उनका बेटा लप्पू प्रो मैक्स। ठीक है, उसमें काफी सारे उन्होंने क्लेम किए अपनी इस फैमिली मेंबर को लेकर के, जो उनके बेटे की बहू है, उनके बेटे की वाइफ है और उनकी बहू है। अब आया है उसी बहू का जवाब। एंड ट्रस्ट मी वंस अगेन आई वुड से कि दिस लेडी जिसका नाम है रवीना इज सो बैलेंस्ड कि वो जब वीडियो बनाती है तो ना ही वो हाइपर होती है, ना ही वो जरूरत से ज्यादा बोलती है। अगर आप उसके वीडियोस को देखेंगे या उसका रिस्पॉन्स वीडियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें से कोई भी गलती खामी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया अपना वीडियो। उसने स्टार्ट किया कि तुम लोग तो सीधे मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ गए, और ये बात बिल्कुल सही है। पूरे वीडियो में थ्रू आउट सास और पति ने मिलकर के कुछ अगर किया है तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन ही किया है उसका। दारू पीती है, बाहर घूमती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, ये रहन वो सहन, अरे बाप रे, भक्ति असली नहीं, पता नहीं एक भी चीज रियल लगेगी नहीं। अगर आप सिर्फ इन्हीं के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, रवीना पता नहीं क्या है, कितनी बड़ी आफत है वो लड़की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब आप उसकी वीडियो देखेंगे, उसका टेम्परमेंट देखेंगे, उसके बात करने का स्टाइल देखेंगे तो अपब्रिंगिंग आपको साफ नजर आ जाएगी। और कैरेक्टर पे असैसिनेशन करना, भाई साहब लप्पू प्रो मैक्स, जरा संभल के करो ये सारी चीजें, ठीक है। तुम्हारी वाइफ है वो। उसके बाद जो जो चीजें रवीना ने बोली, चलिए आज डिस्कस करते हैं कि उसने क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट्स उठाए। तो उसने बोला कि मुझे गोल्ड डिगर बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पे बता दूं गोल्ड डिगर किस टाइप की लड़कियां होती हैं। जो गोल्ड डिगर लड़कियां होती हैं वो सिर्फ लड़के का पैसा देख करके ही उसको पटाती हैं, ना उसकी शक्ल देखती हैं, ना उसकी सूरत देखती हैं, बस उसका बैंक बैलेंस देखती हैं। ठीक है, गोल्ड डिगर लड़कियां जो होती हैं उनका एटीट्यूड ही अलग होता है कि हमको सारी लग्जरी दो, हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाओ, बड़े बड़े मॉल्स से शॉपिंग कराओ, जो चीज पे मैं हाथ रखूं वो चीज मेरी होनी चाहिए। इसको कहते हैं गोल्ड डिगर लड़कियां। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसएसआर की केस में रिया चक्रवर्ती जो है उसको गोल्ड डिगर कहते थे, एंड वो थी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरा फाइनेंस उस लड़के का उसी ने संभाल रखा था, पूरा अपने हाथ में ले लेती हैं गोल्ड डिगर लड़कियां। तो आई डोंट थिंक सो कि शी इज अ गोल्ड डिगर, क्योंकि इन लोगों ने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। आज तक आप लोगों ने देखा है कि अगर इन लोगों ने उसके लिए कुछ भी किया है, एक छोटा सा सोने का चेन दिया हो या कान का दिया हो, कुछ भी, एक छोटी सी गोल्ड की भी ज्वेलरी जिन लोगों ने आज तक उसको नहीं दी, उसको गोल्ड डिगर कहते हैं। ये लड़का खुद एक्सपोज हो गया जब इसने बोला कि जिस घर में हम लोग रहते थे, जिस घर में हम लोग रहते थे उसका फर्नीचर और जो वहां पे जो भी खर्चे होते थे हम 50-50 करते थे। जब 50-50 कर ही रहे हो तो उसको गोल्ड डिगर कहां से बोल रहे हो। गोल्ड डिगर तुम्हारे साथ, अगर वो गोल्ड डिगर होती तो 50-50 ना कर करके तुम्हारे पूरे पैसे वो उस घर में फर्नीचर भराने में खर्च करा लेती। तुम्हारे साथ एफडी नहीं खोलती वो, तुमसे वो अपने नाम की एफडी करवाती। तुम्हारे साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोलती, तुम्हारा अकाउंट अलग रहता और तुम उसमें लाखों रुपए महीने डाल रहे होते, तब तुम उसको गोल्ड डिगर बुला सकते थे। शी इज नॉट अ गोल्ड डिगर एट ऑल, क्योंकि उसने हर चीज में देख के सुन के तुमको फाइनेंशियली इमोशनली हर तरह से सपोर्ट किया। तुमने आके सिर्फ एक चीज बोल दी कि तो गोल्ड डिगर है, ये तो लुटेरी दुल्हन है, ये है वो है। सो प्लीज, हाँ। इसके बाद पता चला कि ये भाई साहब जब उसके साथ रहते थे, जिस घर में रहते थे, उस घर की भी कहानी बता दूं। जैसा कि रवीना ने बताया कि पहले वो घर रेंट पे था, लेकिन जब इन लोग की शादी हो गई तो इनके माँ बाप ने बोला कि एक काम करो, तुम लोग इस घर में शिफ्ट हो जाओ। इस तरह से वो घर इनको मिल गया। तो मतलब उन्होंने अपना एक सोर्स ऑफ इनकम कम कर दिया। तो अगर गोल्ड डिगर होती तो तुमसे नया घर खरीदवाती, ना कि तुमको अपने घर में जहां से पैसा, जहां से रेंट आ रहा था वो रोक करके तुमको वहां पे रखती, राइट। अच्छा, एक चीज जो रवीना ने बड़ी ही समझदारी वाली बताई, वो ये बताई कि ये जो लड़का है ये घर पे पूरे टाइम लेटा रहता था, कुछ करना नहीं होता था इसको। और इसने क्या कर रखा है कि उसके लैपटॉप पे, मतलब लड़की के लैपटॉप पे इसने डाल रखा है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर से क्या होता है कि आप कहीं से भी बैठ के रिमोट एक्सेस ले सकते हो उस लैपटॉप का, या फिर उस लैपटॉप में होने वाली हर एक्टिविटी आपको पता होती है। उसमें कहाँ पे कब कौन सी आईडी बनी, कब कहाँ पे क्या हुआ, मतलब कुछ भी A to Z वो पूरा लैपटॉप में जो भी हो रहा है ना, आप अपने लैपटॉप में खोल करके देख सकते हो या अपनी डिवाइस में खोल करके देख सकते हो। तो इन्होंने वो भी कर रखा है। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि आ जाता है ट्रस्ट इश्यूज। जब आप एक हस्बैंड है या वाइफ है और आपको अपने हस्बैंड वाइफ के फोन में ऐसा कोई स्पाईवेयर डालना पड़े, तो आप समझ लीजिए कि आपके रिश्ते में दरार आनी चालू हो गई है, आपके साथ हो गए हैं ट्रस्ट इश्यूज।
आप अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा ही नहीं करते। तो तुमने स्पाईवेयर डाल रखा था। रवीना ने बताया कि स्पाईवेयर डाल रखा था ताकि वो देख सके कि उसने शेयर मार्केट में क्या किया, उसने अपने लैपटॉप पे क्या किया। सो दिस इज रॉन्ग। तुम लोगों को दूसरों के घर में झांकने की बहुत आदत है। ये बात मैं लप्पू प्रो मैक्स से कह रही हूँ, क्योंकि इसने बसंती जी के घर में भी कैमरा फिट करवाया था। तो क्यों तुम लोग का अपने घर की पंचायत से होता नहीं, इसका मतलब तुम लोग ट्रबल मेकर हो। तुम लोग दूसरों के घर में, दूसरों की प्राइवेसी में जाकर के कैमरा फिट करते हो, कहीं तुम स्पाईवेयर फिट करते हो। मैं तो इनकी वाइफ को बोलूंगी कि प्लीज एक बार अपना घर पूरा अच्छी तरह से चेक कर लेना, कहीं इसने स्पाई कैमरा भी तो नहीं लगा रखा तुम्हारे घर में, बिकॉज ये लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहुदा हरकत है। यू कैन नॉट डू इट विदाउट वंस कंसेंट। यू कैन नॉट इंस्टॉल स्पाईवेयर। अगर रवीना को पता है तो मैं उसको यही बोलूंगी कि अपना पूरा लैपटॉप जो है जा करके उसमें से वो स्पाईवेयर निकलवा दो, या अगर आपको आता निकालना तो आप खुद निकलवा दो, इसका एक्सेस वहां से रिमूव करो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। रवीना ने एक और चीज बोली, वो ये बोली कि हमारा एक जॉइंट अकाउंट था जिसमें हम दोनों मिलकर पैसा डालते थे एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, की आगे हमारे काम आएगा, जो कि काफी सारे लोग करते हैं और सही है ये करना। भाई साहब ने लाइव में बोला कि अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल रही थी, मैंने सीज कर दिया। मतलब तुमने खुद ही एक्सपोज हो गए कि तुमने उस लड़की को ऐसा बेवकूफ बनाया कि तुमने उससे पैसे डलवाए उस अकाउंट में, और अब वो उस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकती क्योंकि तुमने वो अकाउंट सीज कर दिया। तो मैं रवीना को बोलूंगी, गो एंड टॉक टू योर बैंक कि ये हमारा जॉइंट अकाउंट है और ये सीज हुआ है, इसका सीज हटाओ, मुझे पैसे निकालने हैं। यू कैन स्टिल विड्रॉ बिकॉज यू आर जॉइंट अकाउंट होल्डर। तो अकेले इसकी बस नहीं चलेगी, लेकिन इस लड़के ने, लप्पू प्रो मैक्स ने ये हरकत करके बता दिया कि भाई तुम लोग उसके साथ पैसा नोचने के लिए जुड़े थे। ठीक है, ये सब करने के लिए जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं। रवीना ने बोला कि एफिडेविट हम इन्हीं के कहने पे बना था कि अब से ये वहां रहेगा, क्योंकि माँ बाप को बेटे को बेदखल करना था। अब बेदखल हो गया तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। और अगर ये गोल्ड डिगर होती तो तुम्हारे जैसे बेदखल आदमी को ये भी लात मार के अपने जीवन से बेदखल कर देती, बट इसने वो चीज नहीं की। तो गोल्ड डिगर इसको बोलना बिल्कुल एब्सोल्युटली रबिश एट बुलशिट है। किसी को नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज शी इज अ टाइप ऑफ गर्ल जैसा लोग चाहते हैं कि ऐसी बहू आए, ऐसी समझदारी वाली बहू आए। हाँ, उसका रहन सहन, पहनावा उड़ावा अगर आपके घर से मैच नहीं हो रहा, जो कि मैं बोलूंगी कि हो रहा है, आपकी बेटी भी करती है सारी चीजें, तो आपको एडजस्ट करना चाहिए था थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपके साइड से होता, थोड़ा बहुत इसके साइड से होता, तो आपकी लाइफ एकदम बढ़िया होती। इससे अच्छी इंटेलिजेंट जो कहते हैं ना बहू आपको मिल नहीं सकती थी। अनीता जी इन्होंने बोला कि उसकी उम्र तो ज्यादा थी, उसकी उम्र तो ज्यादा थी, वो 31 साल की, 32 साल की, ये साल की, वो साल की, इसलिए उसको रुकना नहीं था। मैं तो सिर्फ मैं 24 साल का था। ये कह रही रवीना ने बताया कि 4-5 साल से 24 साल गई हैं, इनकी उम्र बढ़ी नहीं रही। मतलब तुमने तो भाई साहब लप्पू प्रो मैक्स लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। लड़कियां छुपाती अपनी उम्र, बट आदमी तो नहीं छुपाते। मैंने कभी देखा नहीं आदमी को छुपाते हुए अपनी उम्र। बट अगर तुम 4-5 साल से 25-26 साल के हो तो तुम आगे भी जब भी शादी करोगे या दोबारा शादी करोगे तो तुम तो 24 साल के ही रहोगे, राइट? इजंट इट? इसको कहते हैं एज शेमिंग, जो तुमने की अपनी वाइफ की, और तुम्हारी बहन भी उसी के एज की है, तो तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था, राइट? रवीना ने बोला कि शादी के बारे में उसने ये बताया कि इनका कहना था कि मुझे बुला लो, मेरा टिकट करवा दो, नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। उसने मना किया, ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो हमारे घर वालों की भी मतलब इंसल्ट होगी। बट ये माने नहीं। इन्होंने बोला मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं अपना मोबाइल बंद कर दूंगा। मतलब इसको कहते हैं कि धमकी देके अपना काम करवाना। तो उसने टिकट करवा दी और ये वहां चले गए। इनका कहना है कि ये जब बीच बीच में जाते थे अपने घर, अपने मायके, जो लप्पू प्रो मैक्स हैं, वो जब अपने मायके जाते थे तो अपना लैपटॉप लेके नहीं जाते थे। जब वो कहती थी कि लैपटॉप लेकर के जाओ, तो इनका कहना होता था नहीं नहीं, वो वहीं पड़ा रहने दो, मैं लैपटॉप लेने के बहाने आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, थोड़ा तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब सीरियसली, आर यू सीरियस? आपके लाइफ में एक वाइफ है, उसकी यही जगह है कि आप अपने जब घर जाएं, अपने माँ के पास जाएं, तब आपको बहाना मार के आना पड़े अपनी वाइफ से मिलने। तो मैं तो कहूंगी ऐसे रिश्ते को तो 2 मिनट में खत्म करना चाहिए, किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। अगर आप ममाज बॉय बने हुए हैं तो किसी काम का नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। और उसने क्या बताया? टूटी चप्पल थी, टूटा बैग था, आप ये सब देख रहे थे। आप कहते हैं आपको उससे प्यार था, आप उसके साथ रहना चाहते थे, घर बसाना चाहते थे। देखो मैं एक चीज बोलूंगी जब साफ, कि जब प्यार होता है ना, तब ये टूटी चप्पल, फटा बैग, ये सब कोई नहीं देखता है, राइट? और एक मिडिल क्लास इंसान काफी टाइम तक पहन लेता है टूटी चप्पल। अगर वो चल रही है तो वो चला ही लेता है। अगर वो
सेव करने वाला इंसान है तो वो चला लेता है, ठीक है। और जो वेस्ट करने वाला इंसान है उसकी चप्पल नई भी रहेगी तो भी वो नई लेकर के आएगा, राइट। तो इसके दो कारण होते हैं, एक तो पैसा वेस्ट करने वाला है, या तो पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है खर्च करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा कि करना कहाँ है। तो अगर आपको उसकी टूटी चप्पल उस वक्त दिख रही थी तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। आपको अपने हिसाब से बहुत हाई फाई, वैसे तो रवीना आपके हिसाब से बहुत हाई फाई है, लेकिन उससे भी हाई फाई लड़की आपको सिलेक्ट करनी चाहिए थी जो गोल्ड डिगर होती। तो वो बोलती मेरी टूटी चप्पल के बदले तुम मुझे 40 जोड़े और दिलाओ, राइट। तो आपको पता चलता गोल्ड डिगर का मतलब, राइट। और प्यार था तो टूटी चप्पल देख रहे थे, और टूटी चप्पल देखने के बाद भी शादी की, और जैसे ही चीजें खराब हुई उसकी तो चप्पल टूटी हुई है, मतलब आपके पास और कुछ भी इससे सॉलिड नहीं था बोलने के लिए। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज अटर बुलशिट, ट्रस्ट मी, दिस इज अटर बुलशिट। आगे बढ़ते हैं। कल्चर की बात की रवीना ने, उनकी बात जो थी कि मुझे एडिक्शन था क्या बोलने का, टॉर्न देखने का, इन्हें टॉर्न देखने का एडिक्शन था। तो कल्चर की बात मम्मी बैठ के करी, हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हमारे कल्चर में साड़ी पहन ली जाती है, पहन ली जाती। तो रवीना का एक सवाल है कि आपके कल्चर में टॉर्न भी देखा जाता है? बोले तो ट्रिपल ये, आपके कल्चर में वो भी देखा जाता है क्या? वो भी माँ के सामने बैठ के बताया जाता है मुझे तो एडिक्शन था। एडिक्शन था नहीं, रवीना ने कंफर्म किया, एडिक्शन अभी भी है, अभी भी है। अब ये फिर से ठरक बनाएगा और फिर से एक नई लड़की को फंसाएगा और फिर से उसके साथ यही करेगा। लप्पू प्रोमैक्स जैसे बीमार लोग, मानसिक रोगी लोग यही करते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता वो यही करते हैं। टॉर्न देखने वाला इंसान कभी भी सही नहीं हो सकता है। टॉर्न मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो यूट्यूब की गाइडलाइंस है, आई कांट उसको मैं वैसा ही नहीं बोल सकती। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जब एज ज्यादा थी रवीना की तो तुमने क्यों शादी की? जो अभी तुम ऐसे रो रहे हो जैसे लग रहा है उसने तुम्हें किडनैप करके शादी करा दी। अब क्यों रो रहे हो? तुम्हें पहले नहीं पता था कि उसकी एज ज्यादा है? मतलब गजब यार, गजब। जब तुम्हें अपना काम कराना है तब सब कुछ उसका अच्छा, लेकिन चीजें नहीं बनी तो A to Z लड़की गलत, इंसान ही गलत, उसकी भक्ति गलत, उसका कैरेक्टर खराब, उसका फटा बैग, चप्पल, जूता सब तुमने गिना दिया। कहां पर आके करे? सोशल मीडिया पे आकर के। साथ किसने दिया? इनकी मम्मी ने साथ दिया। आगे बढ़ते हैं। 4 आदमियों के साथ घूमती थी, 4 आदमियों के साथ घूम रही थी, तुम देख रहे थे, तुम रोके नहीं? कैसे आदमी हो तुम? हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो जो 4 आदमी थे या उन 4 आदमियों में से कुछ औरतें थी या महिलाएं थी, वो उसके दोस्त थे। पहले तुमने नहीं रोका, लेकिन उसको बदनाम करने के लिए तुमने इस चीज को ट्विस्ट किया और लाइव में आके बोला कि 4 आदमियों के साथ घूमती है। भाई वो 4 आदमियों से ही मिल चुका है, बाय द वे आप लोगों को बता दूं, जो कि इसकी वाइफ ने कंफर्म किया है कि ये उन सबको जानता है। वो सब उसके वैसे दोस्त हैं जो होते हैं ना, हम सबकी लाइफ में ऐसे दोस्त होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं, जो हमारे घर में जब आते हैं ना तो अपने आप किचन में भी चले जाते हैं, अपने आप खा पी लेते हैं, अपने आप कुछ भी मांग के खा लेते हैं। वैसे दोस्त बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं और सबका एक ना एक तो होता ही है, 100% होता है। मेरे भी बहुत सारे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा सबसे अफेयर है या वो सारे लोग गंदे हैं? सीरियसली किस तरह के इंसान हो तुम? मतलब किसी को गिराने के लिए तुमने उसके दोस्तों तक को बदनाम कर दिया। उसकी एक दोस्त है, डिवोर्सी है, उसको भी ताना मार दिया इस लप्पू प्रो मैक्स ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए। आप समझ सकते हो कि कैसा इंसान हो सकता है। गालियों पे भी उसने जवाब दिया कि गालियां इनके घर में बड़ी ही नॉर्मल है। भाई देखो, शरीफ घरों में या संस्कारी घरों में ना नॉर्मल हो ही नहीं सकती गाली। कोई भी माँ, कोई भी बाप अपनी बेटी को गाली देकर के नहीं बुलाता नॉर्मल घरों में। हाँ, तुम्हारे घर में नॉर्मल है मतलब ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल चीज है जो तुम लोग के लिए नॉर्मल है, तो तुम लोग नॉर्मल हो ही नहीं इसका मतलब, राइट। क्योंकि अगर तुम्हारा कहना है कि मेरे घर में मेरी बहन को भी तो गाली दे देते हैं, तो भैया आपके घर में लोग नॉर्मल नहीं है, आप लोगों को इलाज की जरूरत है। आगे बढ़ते, बहुत सारी चीजें बोली हैं, मेरे को पता नहीं वीडियो कितना लंबा होने वाला है इनके लिए, क्योंकि एक यूट्यूबर है, इनके लिए सारी ही चीजें A to Z, हर एक चीज इनके लिए कंटेंट है, हर एक चीज इनके लिए व्यूज है, हर एक चीज इनके लिए लाइक है, हर एक चीज इनके लिए सब्सक्राइब है। मतलब यूट्यूब का नशा इतना चढ़ गया है कि लोग अपने रिश्ते भी खराब कर रहे हैं इस यूट्यूब के कारण। और ये पहला सीन नहीं है, ऐसे पहले भी बहुत हो चुके हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगी। इंसान खाने वाली बोला इसको, बोलते हैं कि ये इंसान खाती है, हम लोग तो नॉनवेज खाते हैं, ये तो सिर्फ इंसान खाती है। कहाँ कौन सा इंसान खा लिया उसने? आप तो अच्छे खासे मोटे ताजे तंदुरुस्त होके अपनी माँ के पास गए हैं, वैसे तो आप वैसे ही हैं, पर आप तो तंदुरुस्त दिख रहे थे। आप तो अपनी माँ के साथ बैठे, ना आपकी माँ को खाया, ना आपकी बहन को खाया, ना आपके भाई को खाया, ना आपके बाप को खाया, किसी को भी नहीं खाया। कौन सा इंसान खा लिया? प्लीज बताइए। इतनी बड़ी बात जो आपने बोल दी, इतनी वाहियात बातें बड़े ही नैरो माइंडेड लोगों के बड़े मुंह से निकलती है, जिनके माइंड और जो सोच जिनकी बड़ी नैरो होती है ना, उनके मुंह बहुत बड़े होते हैं। ये कहावत है, मैं अपने आप से बना के नहीं बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा।
इंसान सगा नहीं है तो उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। ये भी बात उसने बताई कि ट्रेन में एक बार इनकी टीम मेंबर बहुत उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इन्होंने डॉक्टर को बुलाया जिसके कारण ट्रेन को 1 घंटा स्टेशन पे रुकना पड़ा। तो इनकी माँ भड़क गई, इनका कहना था तुम उसके पति हो क्या जो तुमने उसकी मदद की, क्यों इंसानियत के नाते किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे जानवरों को मारते मारते आप इतनी बेरहम हो चुकी हैं कि अब आपके अंदर इंसानों के लिए भी इमोशंस नहीं बचे हैं। मतलब किस तरह की इंसान है ये अनीता जी, लाला जी, कुछ जवाब दीजिए। किस तरह के इंसान है आप लोग, किसी की मदद कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर एक छोटी सी मदद करेंगे ना तो बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। हालांकि इनकी बहू ने यह भी बताया कि तब तो इन्होंने अपने लड़के को बहुत सुनाया कि तेरी बहू तेरी पत्नी है क्या जो तूने मदद की, क्यों की क्यों की क्यों की, मतलब उसको तड़पते हुए छोड़ देना चाहिए था। पर इनकी ट्रेन 1 घंटे से डिले नहीं होनी चाहिए थी। और जब वो ठीक होके आ गई तो इन्होंने फिर से मास्क पहना, अच्छाई का, और बोला अरे वाह बहुत अच्छा हुआ कि तुम ठीक होकर के आ गई। ऐसे लोग भी बहुत देखने को मिलते हैं बाय द वे। और आगे बढ़ते हैं, इन्होंने अपनी बहू को बहुत बार ताने ऐसे दिए हैं